आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अंग्रेजी में बोलें तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम 3 चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहला, पुनः उपयोग, अंग्रेजी में रीयूज़। इसका मतलब है अगर हम किसी प्राकृतिक संसाधन को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें उसका एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, कम, अंग्रेज़ी में रिड्यूस। जो संसाधन हमारे पास निश्चित संख्या में हैं उन्हें कम से कम उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पानी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका फ़ायदा उठा सके। तीसरा, पुनर्चक्रण, अंग्रेजी में रिसाइकल। इसका अर्थ है कि फालतू की चीज़ें जो काम की नहीं हैं उन्हें उपयोगी बनाना। गंगा का प्रदूषण, बड़े पैमाने पर इलाज न किए गए सीवेज हर दिन गंगा में डाल दिए जाते हैं। उद्योगों से निकले रासायनिक और जहरीले पदार्थ से कई सारी मछलियाँ मर जाती हैं। हमें अपने संसाधनों को प्रबंधित करने की आवश्यकता क्यों है? पहला, सभी संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरा, हमारे पास एक निश्चित राशि में संसाधन है। तीसरा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता है। जंगल और वन्य जीवन, जंगल में सभी प्रकार के जनजीव पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ कई वन्य जीवों की चित्र देख सकते हैं। हितधारक, जो लोग जंगल में रहते हैं वो पूरी तरह से जंगल पर निर्भर होते हैं। वन विभाग, जो जंगलों के संसाधनों को नियंत्रित करता है। वन्य जीवन और प्रकृति उत्साही, जो प्रकृति को अपने प्राचीन रूप में संरक्षित रखना चाहते हैं। टिकाऊ प्रबंधन, जंगल का विनाश न केवल वन उत्पादों की उपलब्धता बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और पानी के स्रोत को भी प्रभावित करता है। जल, सभी मानव और पशु की मूलभूत आवश्यकता है। जल हस्तक्षेप पानी को प्रदूषित करता है और कई जगह पर पानी की उपलब्धता को भी बदल देता है। भारत में बारिश काफ़ी हद तक मानसून के कारण होती है। बांध, अंग्रेजी में बोलें तो डैम। बांध न केवल सिंचाई के लिए बल्कि बिजली पैदा करने के भी काम आता है। बांध से लगी नहर प्रणाली लंबी दूरी तक पानी पहुंचाने के काम आती है। जल संचयन, एक टैंक में बारिश के पानी को इकट्ठा करना ताकि पानी वाष्पित न हो या बर्बाद न हो जाए। तेजी से शहरीकरण के कारण उपमिट्टी में बारिश के पानी में कमी आई है। भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल का भंडारण। कोयला और पेट्रोलियम, लाखों साल पहले जब पौधे और जानवर पानी और ज़मीन के नीचे डूब गए थे तो तेज़ गर्मी और दबाव से ये बने। अवलोकन, अंग्रेजी में बोलें तो ओवरव्यू, हमें विभिन्न हितकारों के हितों के संबंध में खुले दिमाग रखने की ज़रूरत है। हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमारी आवश्यकता को तैयार करने की आवश्यकता है ताकि विकास के लाभ हम सभी तक पहुँचे और सभी पीढ़ी को भी मिल सकें। प्रेरणा, अंग्रेजी में बोलें तो मोटिवेशन, जो भी बातें इस पाठ में बताई गई हैं उनसे हमें सीख मिलती है
कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना